और आपका तिहाड़ जेल के अंदर आने वाला समय पे तो मुझे लगता है जो कैबिनेट मीटिंग है केजरीवाल का, वो तिहाड़ जेल के अंदर से चलने वाला है। देखिए एक कहावत है ना, बंदरों के हाथ में कार देंगे और गधों के हाथ में सरकार देंगे तो दोनों के हाल एक ही जैसा होगा। उसके हाथ में अगर कार मिल जाए, उसका कार का क्या हालत होगा ये सब जानते हैं। तो वैसा ही हालत हो गया। इन्होंने जैसे ही नए नवेली ये जो अजब अलवेली पार्टी है, ये जैसे ही सत्ता में आए तो इनको चारों ओर देखने लगा, कमाई का साधन का जरिया देखने लगा और गुलाबी नोट देखने के लगा। और जैसे ही देखने लगा ये तो अपना चक्कर में लग गए। तो आज दिल्ली का हालत ये है, अपने शराब माफियाओं को फायदा पहुंचाने के चक्कर में और अपने कहीं के वोट बैंक और नोट बैंक के चक्कर में ये अपने आप को आज आम आदमी पार्टी से आज कहीं का दिल्ली का सुल्तान बना लिया। तनाव में रहते हैं। आपने देखे होंगे हम चारों ओर से दुश्मन देशों से घिरा हुआ रहते हैं। कोई अगर टारगेट करता है तो पहले सीएम को चुन के टारगेट नहीं करते हैं, देश की जो टॉप लीडरशिप होता है उनको टारगेट की जाती है। तो अपने आप को केजरीवाल कहीं से कहीं तुलना करना, चींटी के साथ हाथी का तुलना करना, ये आज ये कहीं ना कहीं सच है। जो नहीं ठगा ना दिल्ली को, जो ठगा नहीं वो केजरीवाल का सगा नहीं। जो ठगा है वो दिल्ली के जिसने ठगा है वही केजरीवाल का सगा है। हमारा भारत कभी अखंड भारत हुआ करता था, परिस्थिति के चलते ये टूट के अलग हुआ। क्या हमारा राष्ट्र सनातन धर्म का नहीं था? हमारा राष्ट्र हमेशा सनातन धर्म का था और इसमें कहीं कोई दोहराई नहीं है। देखिए हम नफरत नहीं, ये भारत को अगर सनातन विचारधारा को देखेंगे, हम कभी नफरत नहीं, हम हमेशा प्रेम की आदी है और गर्व से कहते हैं कि हम सनातनवादी है। 2024 में तीसरी बार 400 पार और पार भाजपा का मतलब ये भरोसा दिखाया, विश्वास जताया। तो ये देश की जनता ने ठाना है कि 2024 में फिर से तीसरी बार मोदी जी को लाना है और भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में 400 से ज़्यादा सीट लाके मोदी जी को फिर से पीएम बनाना है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सुरजीत और आप देखना शुरू कर चुके हैं द लोकसभा। मेरा सवाल सबसे बड़ा ये कि क्या केजरीवाल ने जो वादे किए थे पूरे किए नहीं? क्योंकि जो वादे करके आए थे कि 2 कमरों के घर में रहेंगे, गाड़ी से नहीं चलेंगे, सुरक्षा नहीं लेंगे, क्या उन्होंने ये वादे पूरे किए? उस वादे के भरोसे आज सरकार में बैठे हुए हैं जो बोल के आए थे, लेकिन जनता को गुमराह किया जा रहा है। जनता को बताया जा रहा है कि सब कुछ फ्री है, लेकिन दिल्ली को कर्ज में डुबा रहा है। हम जनता से राय लेंगे और आपको बताएं क्या सच में दिल्ली कर्ज में डूब रही है? क्या फ्यूचर के लिए सही नहीं है दिल्ली के लिए? क्या केजरीवाल जो कर रहे हैं सही कर रहे हैं या गलत कर रहे हैं? सर, जो वादे करके आए थे केजरीवाल पूरे किए? देखिए वादा तो उन्होंने जो करके आए थे ठीक उल्टा विपरीत किया है। जो वादा करके आए थे, आज दिल्ली वासी को बोल के आया था कि हम नल से एकदम फिल्टराइज्ड वाटर देंगे, गंगा जल देंगे। आज गंगा जल तो दे नहीं पाए, कम से कम उस नाते शर्म तो कम से कम रख लेते हैं। उन्होंने तो दारू जरूर दिया है। मोहल्ला क्लिनिक खोला है, मोहल्ला क्लिनिक पे जाके देखिए कुत्ते सोए रहते हैं, ये ट्रीटमेंट का अवस्था है। जब स्कूल का बात बोले थे, एक भी नया स्कूल आज तक तो नहीं बनाया। उनका घर का पर्दा जरूर करोड़ों का लग गया है। आज ये जो नए लेवली अजब अलवेली, ये दिल्ली का सुल्तान जिसको खुद मानते हैं दिल्ली को, ये मेरा कहना नहीं है, ना ही कोई किसी पार्टी का कहना है, ये खुद मानते हैं वो अपने आप को दिल्ली का। ये पूछ रहा है कि आपने जो वादा करके आए थे आज गया कहाँ? आज कई जगहों पे दिल्ली पे ऐसे कोने कोने पे चले जाइए, कई जगहों पे ऐसा पानी आता है जो पीने लायक ही नहीं है। ऐसा पानी आता है, कम से कम इस नाते शर्म तो कर लेता। अपने जब ट्रीटमेंट का बारी आता, अपने जो परिजन है उनका ट्रीटमेंट का बारी आता, अपने नेता मंत्री का ट्रीटमेंट का बारी आता, कम से कम सरकारी हॉस्पिटल में एक दिन ट्रीटमेंट करके दिखाए। स्कूल का बात बोलते हैं, कम से कम अपने जो बच्चे, हाँ वही अपने बच्चे का वर्ल्ड क्लास स्कूल है तो बच्चे को पढ़ाए ना, कम से कम अपने बच्चे को पढ़ाए। अपने नेता मंत्री को बच्चे को बोले कि स्कूल में पढ़े, उनका पढ़ते हैं तो वो लाखों रुपए का फीस देकर प्राइवेट स्कूलों में पढ़ते हैं और प्राइवेट हॉस्पिटल में जाकर ट्रीटमेंट करवाते हैं। और आप दिल्ली के जनता को इतना क्या लाचार समझ लिए कि आप धकेलते हो, जहां कुत्ते सोए रहते हैं उस मोहल्ला क्लिनिक में जाके बोलते हो आप ट्रीटमेंट करवाओ। ये दिल्ली का अवस्था हो गया। मतलब दिल्ली के जनता को क्या केजरीवाल आप क्या समझना चाहते हो? लाचार समझते हो क्या सर? क्या जनता के पैसे से 45 करोड़ का बंगला बनवाना और उसके बाद बोलना कि उससे महंगा तो प्रधानमंत्री का कमरा घर बन रहा है, सही है सर? देखिए दो चीज़, आप एक पूर्ण जो राज्य होता है उसका सीएम भी नहीं हो, पूर्ण राज्य भी नहीं है उसका सीएम नहीं हो, आप अपने आप को प्राइम मिनिस्टर से तुलना करते हो, वो भी एक सबसे बड़ा लोकतंत्र की सबसे बड़ी लोकतंत्र की प्राइम मिनिस्टर है जिसका फेवरेसी आज दुनिया में नंबर 1 है। दुनिया में अगर आप फेवरेसी लिस्ट में देखें तो आज टॉप में है। और एक प्राइम मिनिस्टर देश की इतना बड़ा लोकतंत्र की प्राइम मिनिस्टर के जो आवास होते हैं
वो किसी का पर्सनल आवास नहीं है, वो देश का संपत्ति है। और देश की जो उसके बहुत सारे सुविधाएं रहते हैं, बहुत सारे, और हम जिस तनाव में रहते हैं, आपने देखे होंगे हम चारों ओर से दुश्मन देशों से घिरा हुआ रहते हैं। कोई अगर टारगेट करता है तो पहले सीएम को चुन चुन कर टारगेट नहीं करते हैं, देश की जो टॉप लीडरशिप होता है उनको टारगेट की जाती है। तो अपने आप को केजरीवाल कहीं से कहीं तुलना करना, चींटी के साथ हाथी का तुलना करना। हाँ, आपका 2 मंत्री इसलिए जेल में है क्योंकि दोनों मंत्री ने ये जो सेवा भाव लेके मेवा खाने के चक्कर में आज अंदर है। और अगर आपके सुप्रीम कोर्ट के कुछ दिन पहले सुप्रीम कोर्ट का आदेश के ऊपर ये छाती पीट रहा था, खुशियाँ मना रहा था, दिवाली मना रहा था, होलियाँ मना रही थी, ये सारे जो आओ और पीओ पार्टी के गैंग है, ये होली दिवाली मना रहे थे। तो आप एक चीज़ बताइए, आपको न्यायपालिका के ऊपर इतना भरोसा है तो न्यायपालिका से क्यों नहीं बेल मिली अभी तक? आपके नेता क्यों जाते अंदर जाते बंद होते कंटिन्यू प्रोसेस में है? और आपका तिहाड़ जेल के अंदर आने वाला समय पे तो मुझे लगता है जो कैबिनेट मीटिंग है केजरीवाल का, वो तिहाड़ जेल के अंदर से चलने वाला है। देखिए, एक कहावत है ना, बंदरों के हाथ में कार देंगे और गधों के हाथ में सरकार देंगे तो दोनों के हाल एक ही जैसा होगा। कार लेके ही बंदर निकलते हैं, गाड़ी एक्सीडेंट। तो ऐसा ही हालत कुछ आज देखिए पंजाब का हालत क्या है, पंजाब का हालत क्या है, खालिस्तान ने आए दिन पुलिस प्रशासन के ऊपर बॉम्ब वहाँ फोड़ दी जाती है, आज ये मर्डर हो जाती है, आए दिन गुंडागर्दी चलते हैं। तो ऐसा हालत बिगाड़ने के पीछे देखिए जनता भी कहीं ना कहीं समझदार हो रही है, और धीरे धीरे करके जो जनता है ना, इसके प्रति जो एक इन्होंने जो ठगी करके आया ना, ये आज ये कहीं ना कहीं सच है। जो नहीं ठगा ना दिल्ली को, जो ठगा नहीं वो केजरीवाल का सगा नहीं, जो ठगा है वो दिल्ली के जिसने ठगा है वही केजरीवाल का सगा है। इसीलिए वही लोग सारे देखिए, उनका कोई भी मिनिस्टर देखिए, हर एक के ऊपर आज करप्शन के चार्जेस हैं। जो पिछले बोलता था कि मैं तो दुनिया के सबसे बड़ी छोटी पार्टी हूँ, मैं कट्टर ईमानदार पार्टी हूँ, मैं लोग से जुड़े हुए पार्टी है, आम आदमी के लिए पार्टी हूँ। आज आम आदमी तो कम से कम छोड़ दीजिए, कम से कम एक मिडिल मैन का हैसियत से भी रहते तो कम से कम दिल्ली की जनता आपको सपोर्ट करती। आप तो पर्दे में पर्दा डाल के, करोड़ों का पर्दा डाल के क्या छुपाने का, उनकी पत्नी के देखरेख में बनवाया गया था, जानना कि केजरीवाल का। ये जनता का पैसे है, दिल्ली के टैक्स पेयर का। जो अभी जैसे मैंने कहा कि बंदरों के हाथ में अगर कार मिल जाए, उसका कार का क्या हालत होगा ये सब जानते हैं। तो वैसा ही हालत हो गया। इन्होंने जैसे ही नए नवेली, ये जो अजब अलवेली पार्टी है, ये जैसे ही सत्ता में आए तो इनको चारों ओर देखने लगा, कमाई का साधन का जरिया देखने लगा, और गुलाबी नोट देखने के लगा। और जैसे ही देखने लगा ये तो अपना चक्कर में लग गए। तो आज दिल्ली का हालत ये है, अपने शराब माफियाओं को फायदा पहुंचाने के चक्कर में और अपने कहीं के वोट बैंक और नोट बैंक के चक्कर में ये अपने आप को आज आम आदमी पार्टी से आज कहीं का दिल्ली का सुल्तान बना लिया। 2024 से चुनाव लड़ने की बात करें पीएम मोदी के खिलाफ बनारस से, क्या कहेंगे? देखिए, बात ये है, बोल रहे हैं कि हरा भी देंगे। देखिए, जमानत जब्त हो जाए, ये जो लूटे फूटे पैसा है ना, कम से कम केजरीवाल ने सजा धजा के रखे है, जो छुपाई करके इधर कोने वोने में रखा है, कम से कम उससे बच ले। यही दिल्ली की जनता की राय होगी। और हर कोई जनता से पूछोगे आप, दिल्ली वासी यही सलाह देंगे कि कम से कम चीटी जो होता है ना, वो हाथी के साथ नहीं लड़ सकते, और लड़ना भी नहीं चाहिए। क्योंकि आप देखे होंगे किस तरह से जमानत जब्त हो जाती है। ये एक जगह क्या सरकार बना ली, ये तो दुनिया जीतने चले। बोलते हैं कम से कम ये जो जिस मानसिकता को लेके आए थे, आज खालिस्तानी मानसिकता को वहाँ दर्शाता है। जो पंजाब में चल रहा है, खालिस्तान जिंदाबाद के नारे लगते हैं। अरे ये स्वाधीन भारत के लिए आप अपमान करने में क्यों तुले हुए हो? ऐसे पार्टी तो देश के लिए भी खतरा है, ऐसे जो राजनीतिक पार्टियाँ आज देश के लिए भी खतरा है। ये कहीं ना कहीं जो एक टाइम था जिसमें ये गूंज उठा था, ये खालिस्तान समर्थन लेके आए, खालिस्तानी फंड इस्तेमाल करके आए, तो ये कहीं ना कहीं मेरे लिए बोलना ज़्यादा निरर्थक नहीं होगा कि कहीं ना कहीं ये साजिश तो दिखता है। सर, राजधानी दिल्ली में एक साक्षी नाम की लड़की का मर्डर हो जाता है, क्या राजधानी में केजरीवाल सुरक्षा देने में सक्षम नहीं महिलाओं को? देखिए, कुछ दिन पहले केजरीवाल तो चुनावी जो पर्यटन करते हैं, इन्होंने क्या बोल के आया था, हम दिल्ली का बहन बेटी का सुरक्षा भली भांति करेंगे, या बड़ा चढ़ा के बहुत ही ढोंगीपन रच के आए थे। ये महाफर्जीवाल है, महाढोंगीपन है, ये जो बोल के आए थे आज तो कर नहीं पाए। आज सारा दोष एलजी के ऊपर चढ़ाते हैं, कुछ भी हो जाए एलजी साहब ये कर दिए, एलजी साहब ये कर दिए। तो कम से कम इतना तो ख्याल रखो, एलजी भी संवैधानिक पद है, आपका भी पद संविधान, उसी संविधान के शपथ लेकर आप भी आए हो। और रही बात आज जो ये जो श्रद्धा
साक्षी का मर्डर केस हुआ, कुछ दिन पहले श्रद्धा का हुआ था। ये जो सारा कन्वर्सन डाइवर्सन का खेल चलता है ना, मैं वही बोल रहा हूँ। ये जो अब्दुल आनंद बन के छुप के आनंद बनते हैं और ऐसे साक्षी को शहनाज बनाने का चक्कर में जो मिशन और विजन को लेके चल रहा है और ये कन्वर्सन डाइवर्सन का जो खेल चला रहा है, इसमें खेल में कहीं ना कहीं आपका बहन बेटी, मेरे बहन बेटी सारे बलिदान हो रहे हैं। और आपको एक चीज़ मैं बता दूं कि ये कहीं ना कहीं ये जो सपोर्ट है ना, ये पॉलिटिकल गैंग में केजरीवाल का आओ और पीओ पार्टी भी शामिल है। कारण देखे होंगे आपने कुछ दिन पहले जब ये केजरीवाल ये केरला फाइल आया था, जब सच को उजागर करने का बारी आया था, इस देश की बहन बेटियों के सामने ये सच आए ताकि ऐसे कोई भी मुसीबत में ना फंसे, इसलिए जब सच को लाने का सामने का बारी आया था तब केजरीवाल ही विरोध कर रहे थे। ये लाभ जिहाद को भी जो झुठला रहे थे। तो ये क्या बेटी का, और आज जब ये हो गया, ये चुनावी इसमें व्यस्त है। अभी तो चुनावी पर्यटन में निकले हुए आखिरी साल होगा सर, एक तरफ 17 साल का कांग्रेस और एक तरफ 9 साल का बीजेपी, बेस्ट कौन है? देखिए 9 साल बेमिसाल, उन्होंने 60 साल से ज़्यादा राज किया है। जो 60 साल परिवारवाद के लिए तो बेमिसाल था, आम जनता के लिए तो नहीं था। और ये जो 9 साल देखा है इस देश की जनता ने, ये 9 साल सच में बेमिसाल रहा। हर किसी को अगर डायरेक्ट बेनिफिट के ट्रांसफ़र के माध्यम से, पहले जिस ज़माने में हुआ करता था परिवारवाद के पास, ये बीच में जो लीकेज था, ये लीकेज ख़त्म करके माननीय मोदी जी के गवर्नमेंट ने डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र के, अगर अभी 100 रुपया ट्रांसफ़र भी होता है ना, तो डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र के माध्यम से और लास्ट पंक्ति में जिसको बेनिफिट पहुंचाना चाहते हैं वहां तक पहुंचता है। अगर घर पहुंचा है तो आज 3 करोड़ से ज़्यादा घर पहुंचा है। अगर घर घर जल पहुंचाने का बारी आया तो नल के माध्यम से 11 करोड़ से ज़्यादा, करीबन 12 करोड़ के आसपास पहुँचाया गया है। 24, देखिए ये जो मिसाल हो रहा है, महंगाई का मुद्दा काफ़ी बढ़ा हुआ है, पेपर लीक भी हो जा रहे हैं, युवाओं को रोजगार नहीं दे पा रही सरकार, ये भी मुद्दा है। देखिए आप एक चीज़ बताइए, आज दिन में, आज हर दिन, आज और मैं आप जब बात कर रहे हैं, आज दिन में 37 किलोमीटर सड़कें बन चुकी है। आज ये एवरेज है, गति है। एक टाइम था जब 3 किलोमीटर बनता था। तो जब रोड बनता है, मैं एक कॉमन एग्जांपल दे रहा हूँ, जब रोड बनता है, क्या रोड में अकेले क्या सरकार बना लेती है? उसमें कामकाज ये होती है ना। और आपको मैं ऑन रिकॉर्ड डाटा बता रहा हूँ, ईपीएफओ के आंकड़े में आप जाके चेक कर लीजिए, उसमें इजाफा हुआ है, 5 करोड़ से ऊपर आया है। तो ये डाटा क्या हवा ही आया है कि जिन आके वो भर दिया है? नहीं ना। तो ये कहीं ना कहीं रोजगारिक डाटा है ना, जिनको मिल रहा है रोजगार, जिनको मिल रहा है। और एक टाइम था जिनको परिवार को रोजगार मिलता था, वो दौर भी देखा था, उस दौर को भी देखा था जब 2G से लेकर जीजाजी तक सब इन्वॉल्वमेंट रहते थे। और आज एक दौर ये भी देखा है जब लास्ट पंक्ति में खड़े हुए व्यक्ति तक भी विकास का जो बेमिसाल है ये वहाँ तक भी पहुँचता है। विपक्ष एकजुट हो रहा है सर, बिहार से नीतीश कुमार, स्टालिन आ रहे हैं, अखिलेश यादव, मायावती, सब एक साथ, इसका असर होगा सर चुनाव पर? देखिए इसका कोई असर नहीं होगा। 2024 में भारतीय जनता पार्टी फिर से 400 से ज़्यादा सीट ला के जीतेगी, क्योंकि 2018 में भी ये महागठबंधन देख चुका है इस देश की जनता ने। और 2019 में भी ये सभी 18 में गुट शामिल होकर 2019 में लड़ने आया था। उन्होंने तो लड़ तो लिया था, फिर कहीं टुकड़ों में बहुत सारे जगहों में बिखर गए थे। फिर जब अभी चुनावी समीकरण का बारी आया तब सब एक ठगी दूसरे ठगी को सपोर्ट दे रहे हैं कि हम करप्शन के मुद्दे पे हम साथ हैं। करप्शन ने एकजुट किया है, ये मोदी जी का देन है। जो सारे करप्शन एक तरफ, सारे करप्ट पार्टी एक तरफ। करप्शन की जो जांच हो रही है वो बीजेपी पार्टियों के नेताओं के खिलाफ नहीं, साथ में नहीं होता, जो भी पक्ष में होता है उनके खिलाफ ही कार्रवाई होती है। देखिए 2014 से पहले यूपीए गवर्नमेंट में जो भी जिसके ऊपर भी आरोप लगा है वो 2014 से पहले का आरोप है। 2014 से पहले सबसे ज़्यादा आरोप लगे हैं और उन्हीं के नेता में, उन्हीं के सरकार रहते हुए, उन्हीं के जो यूपीए का गवर्नमेंट को सपोर्टेड था नेता, उन्हीं के ऊपर लगा है, उन्हीं के ऊपर कार्रवाई हो रहा है। तो आप ये अगर वो डिमांड कर ले कि हाँ हमने चोरी नहीं किया तो कार्रवाई नहीं करेंगे। देखिए इंडिपेंडेंट संस्था है, ये देश की इंडिपेंडेंट संस्था भली भांति अपना कामकाज करने जानती है। और रही बात दूसरी ईडी सीबीआई के बारे, तो सारे को जानकारी के लिए बता दूं आपको भी कि ये जेपी नड्डा इसका ना ही चेयरमैन है, ना ही कोई डायरेक्टर है, ना ही प्रेसिडेंट है। तो ईडी ये इंडिपेंडेंट संस्था है, वो अपना काम भली भांति जानता है। और रही बात अगर चोरी करोगे तो जेल तो आपको जाना पड़ेगा, तो भरपाई भी आपको, चाहे कौन सा भी पार्टी से हो, चोरी करोगे तो जेल जाना पड़ेगा। आज तो यही है। लेकिन पिछले 9 साल में देखेंगे आए दिन जिस तरह से एक नया
पहले 9 साल से पहले जिस तरह से आए दिन नया स्कैम देखने को मिलता था, आज एक नया स्कीम, आप जब भी सुबह उठोगे तो एक नया स्कीम देखने को मिलता है। ये परिवर्तन आया है और इस देश में सबसे बड़ी परिवर्तन जो आया है, देखिए वर्ल्ड ग्लोबली आज लीड कर रहा है विश्वगुरु बनने के और आगे बढ़ रहा है। आप एक चीज़ आपको मैं सवाल करता हूँ, एक छोटा सा सवाल का जवाब दे दीजिए, ये विश्वगुरु का जो बात है ये कब से आपको ज़्यादा सुनने में मिला है? 2014-15 के बाद ही सुनने को मिला। क्या उससे पहले भारत विश्वगुरु नहीं था? क्यों नहीं आगे ले जाता था? भारत क्या इतना कमजोर था, नहीं लेके जा सकते थे? ये मानसिकता दर्शाता है कि नेता नीति हवा और उठ रही है, हिंदुत्व की कार्ड खेलती है बीजेपी ज़्यादा, हर जगह हिंदू मुस्लिम करने का आरोप लगता है और सरकार बनाती है। सच में सर ऐसा है आरोप? देखिए हाँ, अगर ये पीएम आवास योजना के तहत अगर 3 करोड़ घर दी जाती है और राम लक्ष्मण अब्दुल अब्बास भूल के सबको दी जाती है, अगर ये हिंदू मुस्लिम करना होता है तो हमें ये कबूल है कि हम मानते हैं। अगर आप मानिए, अगर हर घर शौचालय पहुंचाने का काम होता है, उसमें हमारे जो माताएं बहनें हैं मुस्लिम का भी उपकृत होती है और उनका सम्मान बचती है। अगर रीता सीता के घर में भी पहुंचता है तो शहनाज के घर में भी पहुंचता है। तो ये जो टॉयलेट बनता है, उठ रही है, बनना चाहिए सर। देखिए बात, योगी जी बोल देखिए बात, हमारा राष्ट्र सनातन धर्म का आज से नहीं है और न ही आज से है, ये तो करोड़ों, ये हजारों साल पहले से है, इसमें कोई संशय है? हमारा भारत कभी अखंड भारत हुआ करता था, परिस्थिति के चलते ये टूट के अलग हुआ। क्या हमारा राष्ट्र सनातन धर्म का नहीं था? हमारा राष्ट्र हमेशा सनातन धर्म का था और इसमें कहीं कोई दोहराई नहीं है। देखिए हम नफरत नहीं, ये भारत को अगर सनातन विचारधारा को देखेंगे, हम कभी नफरत नहीं, हम हमेशा प्रेम की आदी है और गर्व से कहते हैं कि हम सनातनवादी है। इस देश सनातन धर्म, सनातन परंपराओं को मानता है, इस देश की ये खासियत है। जहाँ देखिए ये इस कोविड के दौरान में, क्यों बोल रहा हूँ, ये कोविड के दौरान में आपदा में लोग ऐसे नीच हो गए थे कि कुछ देश उस आपदा में भी अपना धंधा करना नहीं छोड़े थे। कोविड वैक्सीन को बना तो लिए थे, धंधा करना नहीं छोड़े थे, लेकिन हम वो ऐसा देश है जो वसुधैव कुटुंबकम की बात करते हैं। उसी जो छोटे गरीब देश थे उनको हमने अपना तो 140 करोड़ जनता का प्राण बचाया ही है, साथ में उनको भी मदद किया है। जिसने अपने कुछ दिन पहले पपुआ न्यू गिनी के प्राइम मिनिस्टर को देखे थे, सारे वहाँ पे हमारे प्राइम मिनिस्टर जब पहुँचते हैं तो उनको पैर छू के सम्मान दी जाती है, उनका देश की सबसे बड़ी सम्मान दी जाती है। और उन सारे प्रोटोकॉल, सारे हिस्टोरिकल प्रोटोकॉल तोड़ के, हिस्ट्री में कभी नहीं हुआ था, उस देश, एक देश ने मान लीजिए पूरा प्रोटोकॉल तोड़ के इस देश की सम्मान करते हैं। तो ये अपने आप में बेमिसाल है। जो 9 साल कामकाज है, पहले तो 10वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था हुई करती थी, अब 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है और इस दौर में खड़े हैं कि हम तीसरे सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने जा रहे हैं। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, आज जीडीपी ग्रोथ 7 के ऊपर है, 7.1% के ऊपर ग्रोथ रेट है। IMF ये मानता है खुद कि भारत तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था बन के उभरने जा रही है, कि अपने आप में बेमिसाल नहीं है। ये साल अपने आप में बेमिसाल, और खुद कुल मिला के मोदी जी आएंगे 24 में, 2024 में तीसरी बार 400 पार, और पार भाजपा का मतलब ये भरोसा दिखाया, विश्वास जताया। हाँ। तो ये देश की जनता ने ठाना है कि 2024 में फिर से तीसरी बार मोदी जी को लाना है और भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में 400 से ज़्यादा सीट लाके मोदी जी को फिर से PM बनाना है।